morning, Adab. Namaste, Sasriyakal. This is Alice Raj, those who don't know me, and welcome back to my channel Small Steps Towards Bigger Dreams. तो आज मेरा टॉपिक है हाउ टू फाइंड पीरियड एंड ग्रुप नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो जैसे कल मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का SPDF मेथड मैं आपको इसलिए सिखा रही हूँ ताकि हम लोग ये मेथड जो है, ये वाला मेथड जो है वो हम अप्लाई कर सकें अपने इस वाले टॉपिक में। तो इसीलिए आई एम बैक अगैन टू टीच यू हाउ टू अप्लाई दैट SPDF method to take out any period or any group of any element in the periodic table. ओके चिल्ड्रन, तो सबसे पहले हम लोगों को कुछ रूल्स हम लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, रूल से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास ब्लॉक्स कितने होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो हमारे पास S ब्लॉक होता है, D ब्लॉक होता है, F ब्लॉक होता है। ठीक है ना, तो ये खुद थोड़ा सा रिकैप्चुलाइजेशन है, एक तरीके से आप कह लो कि SS, PS, PS, DPS, DPS जो हम लोगों ने कल पढ़ा था वही। ठीक है चिल्ड्रन, और ये S ब्लॉक है हमारा। S ब्लॉक के अंदर फर्स्ट ग्रुप आता है, सेकंड ग्रुप आता है। D ब्लॉक के अंदर 3 to 12 ग्रुप आते हैं। P ब्लॉक के अंदर 13 to 17 ग्रुप आते हैं। 18th जो होता है वो जैसे मैंने आपको बताया था पहले, जब मैं आपका क्या कहते हैं पीरियोडिक टेबल का जब मैं क्लास दे रही थी, तो उसमें लास्ट में मैंने आपको बताया था ग्रुप नंबर 18 नोबल गैसेस का होता है। तो अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी मैं आई बटन में दे दूँगी लिंक। और अगर आपने मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ये वाली वीडियो भी नहीं देखी है तो मैं इसका भी जो है वो लिंक आपको आई बटन में दे दूँगी। तो चलो अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं, रूल्स पे आ जाते हैं कि क्या रूल्स होते हैं। ठीक है ना, ये रूल्स एक बार हमारे को समझ में आ गए तो देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच आई हैव फॉर्म्ड, और वो क्वेश्चंस भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे हमेशा की तरह। ठीक है ना, आई होप चिल्ड्रन कि ये जो एक्सरसाइज मैंने आपको कल के वीडियो में दी थी, आपने ये वाली एक्सरसाइज करी होगी, और आई एम श्योर कि आपने दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी निकालने की कोशिश करी होगी विद SPDF मेथड। अगर आपने ऐसा किया है तो आई एम रियली हैप्पी। प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट ऑल्सो कि आपने ऐसा किया है, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको समझ में आ गया है। तो रूल नंबर 1 क्या है चिल्ड्रन, जब भी हम लोग पीरियड नंबर निकालते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, तो हमारे को n वैल्यू देख लेनी है। तो जो भी है n की वैल्यू रहेगी, मतलब n की प्लेस पे जो भी नंबर रहेगा वो हमारे को बता देगा कि वो कौन सा पीरियड है। ठीक है ना, तो अगर n की जगह पे मैं यहाँ पे 5NS लिखने की बजाय अगर मैं 5S लिख रही हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि ये S ब्लॉक का है। ठीक है ना, ये अल्फ़ाबेट यहाँ पे कोई भी अल्फ़ाबेट रहने दो, यहाँ पे P रहने दो, यहाँ पे F रहने दो, लेट इट बी D, लेट इट बी P, F, कुछ भी अल्फ़ाबेट रहने दो, दैट अल्फ़ाबेट इज़ गोइंग टू टेल मी विच ब्लॉक इट इज़, S ब्लॉक, D ब्लॉक, P ब्लॉक और F ब्लॉक। ठीक है चिल्ड्रन, और n की जगह पे कोई भी नंबर रहेगा तो दैट नंबर इज़ गोइंग टू टेल मी कि विच पीरियड इट इज़ फर्स्ट पीरियड और 5th पीरियड और 6th पीरियड, वॉट एवर पीरियड इट इज़। ठीक है ना चिल्ड्रन, तो बहुत ईजी है, हमारे को पीरियड के लिए तो कुछ फाइंड ही नहीं करना एक्चुअली में, बस हमारे को इतना ध्यान रखना है कि n की वैल्यू पे जो भी वैल्यू रहेगी और जो भी वैल्यू रहेगी वो हमारे को बता देगी कि वो कौन सा पीरियड है। ठीक है ना, जैसे 2 पीरियड है या 5th पीरियड है। ठीक है, ग्रुप के लिए हमारे को ब्लॉक वाइज हमारे रूल्स होते हैं। ठीक है चिल्ड्रन, तो S ब्लॉक का क्या रूल है, आई विल मेक माई कैमरा स्टडी फर्स्ट। ओके नाउ, तो अब मेरा कैमरा स्टडी हो गया है। अब हम देख लेते हैं कि क्या S ब्लॉक में हमारा क्या रूल है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन NS और S ब्लॉक और सब शेल। ठीक है भाई, है ना, तो S ब्लॉक हमसे क्या कह रहा है, S ब्लॉक का हमारा ग्रुप अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो द रूल इज़ का नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन NS, S ब्लॉक और सब शेल, व्हाट इट मीन्स। सो as I'm telling you the rule, I'll be actually showing you the question also कि हम लोग practically हम लोग देख सकें कि इसका मतलब क्या है। This is again the remembrance of the electronic configuration of the subshell which I have taken over here yesterday. So ये वही है, आप लोग confuse नहीं होना, ये आपके remembrance के लिए है। While teaching I'll be showing you this instead of going over there. तो क्वेश्चन क्या है, एन एलिमेंट विद अटोमिक नंबर 20। तो अटोमिक नंबर 20 किसका होता है, कैल्शियम का होता है। भाई आई हैव टोल्ड यू कि दिस इज कैल्शियम वी आर टॉकिंग अबाउट, अटोमिक नंबर 20 है, विल बी प्लेस्ड इन विच पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सो नाउ वी हैव टू एक्चुअली फाइंड आउट द पीरियड, राइट, है ना। तो हमें पीरियड फाइंड आउट करना है। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि हमें क्या करना होता है कि अगर n के ऊपर हमारी कोई भी वैल्यू होती है तो वो हमें बता देती है हमारा पीरियड क्या था, राइट, है ना।
तो अब हम लोगों को पहले तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है, तभी तो हमें n की वैल्यू पता चलेगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे n क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगी, ओके। इफ़ यू थिंकिंग दैट वेयर इज़ दिस n तो नेवर कम्स, इट इज़ ओनली 1s 2s p 3s और 3d और 4f, राइट। तो डोंट वरी अबाउट दैट चिल्ड्रन, आई विल टेल यू व्हाट n मीन्स और स्टैंड्स ओवर हियर, ठीक है ना। तो EC विल बी ऑब्वियसली इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट 20 तो 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p6 4s2, राइट। तो 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 6 18 + 2 20. तो we have reached our atomic electronic configuration of electrons with electrons 20, which is needed for the calcium who is having the atomic number 20. Understood now children? अब यहाँ पे this is the n value, okay, this is the n, ठीक है चिल्ड्रन, this is the n. So यहाँ पे n is nothing but the number which is written with the alphabet, ठीक है। n is telling you n always stands for the number of the shells, ठीक है ना। तो this is the fourth shell we are talking about, ठीक है ना। so n always stands for the value, okay, n always stands for the value. तो value यहाँ पे क्या है, 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है, यहाँ पे क्या वैल्यू है, 4 है। तो दैट वैल्यू विल टेल यू द पीरियड नंबर. सो यहाँ पे कितने वैल्यू है, फोर्थ वैल्यू है, तो हमारा पीरियड क्या हुआ, 4 हुआ, ठीक है ना. ये कौन सा इसके साथ अल्फ़ाबेट आ रहा है, एस आ रहा है, तो ब्लॉक कौन सा हुआ, एस ब्लॉक हुआ, राइट. अगर यहाँ पे पी लिखा होता तो पी ब्लॉक होता, एफ ब्लॉक लिखा होता, एफ लिखा होता तो एफ ब्लॉक होता, डी लिखा होता तो डी ब्लॉक होता. अंडरस्टैंडिंग नाउ चिल्ड्रन. As last electron falling into S subshell, as in NS, S is coming last, so this element belongs to which block, S block. ठीक है. मैक्सिमम n वैल्यू ओवर हियर, n की वैल्यू हमारे को ढूंढनी होती है, तो वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है ना. वैल्यू यहाँ पे क्या है, 4, तो मैक्सिमम n वैल्यू ओवर हियर इज़ 4, सो द एलिमेंट बिलोंग टू विच पीरियड, फोर्थ पीरियड, ठीक है ना. तो कौन सा अल्फ़ाबेट है वो शो करेगा, लास्ट में कौन सा अल्फ़ाबेट है, लास्ट अल्फ़ाबेट विल टेल यू विच ब्लॉक it belongs to and which period it belongs to. Understood now children? ठीक है ना. तो यहाँ पे पीरियड लिखा है तो हमारे पास 4 है, तो हम लोगों ने 4 को टिक कर दिया, करेक्ट हो गया, ठीक है. अब हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे जी. पी ब्लॉक के अंदर क्या है, पी ब्लॉक का फॉर्मूला इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन NS प्लस NP प्लस 10 मीन्स if n is 3 or NS is 3, NP is 2, so 3 plus 2 plus 10 will be 15. If NS value is 6 plus this is what you can say 2, so 6 plus 2 plus 10 is 18. Understanding now? This is how P block formula goes. And D block का formula कैसा होता है भाई, number of electrons in NS, this is the last shell, ठीक है ना. If NS is coming last, then whatever is coming in front of NS, that will be the second last, है ना. obvious सी बात है, अगर ये last है, if this is the last, then this will be the second last. Understanding or not, है ना. तो उसका क्या हमारे को करना है, NS n-1 NS प्लस n-1 D, है ना. दिस मस्ट बी साउंडिंग वेरी डिफिकल्ट और वेरी कन्फ्यूजिंग फॉर यू, बट डोंट वरी, वी विल सी दैट ऑल्सो. जैसे हम लोगों ने अभी एस ब्लॉक का देखा था, वी विल सी दैट ऑल्सो, राइट. फॉर एफ ब्लॉक में देर आर नो रूल्स चिल्ड्रन, बिकॉज एफ ब्लॉक हम लोग यूज़ नहीं करते हैं नॉर्मली. वो लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स हैं. मैंने वो आपको पहले भी जब हम लोग पीरियोडिक टेबल कर रहे थे बताया था. अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो दैट ऑल्सो आई विल पुट इन द आई बटन. एंड इफ़ माई वीडियोज़ आर knowledgeable or if they are helping you in any sort children, then please share it with your friends and do like and subscribe, so that help my channel grow and let me reach to as many people as I can, so that nobody should have any doubt regarding chemistry. That is what my aim is. Okay, so lanthanoids and actinoids are the ones which we are not using, so that's the reason I haven't written any formula for that one. But मैंने आपको ये दिखाने के लिए लिखा है कि there are 4 blocks and we are just putting the formula for the 3. Understood now children? चलो ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं. इन दिस क्वेश्चन व्हाट दे आर आस्किंग यू और टेलिंग यू, एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 15 एंड मास नंबर 31 इज़ प्रेजेंट, ठीक है ना. प्रेजेंट है लेकिन किस में, ग्रुप नंबर 5 विद पीरियड 4, ग्रुप नंबर 5 विद पीरियड 3, ग्रुप नंबर 15 विद पीरियड 3, ग्रुप नंबर 15 विद पीरियड 4. इधर मैंने पहले से टिक लगा रखा है, बट लेट्स फाइंड आउट कि है ना यहाँ पे हमारे को मिला कैसे. तो सबसे पहले तो पीरियड बहुत ही ईजी है, ठीक है ना. वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एटॉमिक नंबर 15, राइट. सो
electronic configuration we are taking out with the SPDF method, right? That's what we have learned in the previous video also, है ना. तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p3. why 3p3? because 2 plus 2 4 plus 6 10 plus 2 12. हमारे को कितना चाहिए 15. तो instead of writing 6 over here I have written 3, है ना. I have taught you in the SPDF method also last videos, yesterday's video, ठीक है. तो अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल गई. दिस इज़ माई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू द SPDF मेथड फॉर एटॉमिक नंबर 15. चलो ठीक है. लास्ट में क्या आ रहा है 3. सो 3 विल बी द जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू, राइट, दिस इज़ द n वैल्यू. सो हमारा पीरियड क्या हुआ 3, राइट. कौन सा अल्फ़ाबेट आ रहा है, दैट अल्फ़ाबेट ओनली विल टेल यू विच ब्लॉक इट इज़. सो विच अल्फ़ाबेट इज़ कमिंग P, राइट. तो दैट मीन्स इट इज़ बिलोंगिंग टू P ब्लॉक, राइट. P ब्लॉक थर्ड पीरियड, हमारे को इतना पता चल गया. सो नाउ वी हैव 2 ऑप्शंस ओवर हियर, ग्रुप 5 एंड पीरियड 3 एंड ग्रुप 15 एंड पीरियड 3. सो हाउ वी आर कमिंग टू नो दैट दिस इज़ ग्रुप 15. तो लेट अस फाइंड आउट. अब भाई P ब्लॉक है, तो P ब्लॉक का व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर द P ब्लॉक. P ब्लॉक फॉर्मूला इज़ NS प्लस NP प्लस 10, ठीक है. तो भाई अब यहाँ पे NS कहाँ है, ढूंढो. NS ये है, प्लस NP है, अब प्लस 10 है. तो NS की वैल्यू क्या है 2. वी ऑलवेज ऐड द इलेक्ट्रॉन्स चिल्ड्रन, राइट, है ना. एंड दिस इज़ द इलेक्ट्रॉन. let me just put something for here. Okay, this is the electron, this is the electron, this is the electrons, and we always add electrons, right. And this is NS, this is NP, and plus 10 we have to do. This is the formula, right, for the P block, है ना. तो NS की जगह पे क्या है 2 और यहाँ पे क्या है 3. तो 2 plus 3 is 5 plus 10 15, है ना. तो हमारे को ये this 15 is a group number. That's how we are finding the group number, because this formula is for group number, to find the group number, है ना. This P block formula is fine to group number only, है ना. तो when we are applying this formula we are getting the group number 15. So 15 group number, third period, we got our answer. Understood now children? चलो, I hope you are understanding. If you are understanding, then please, if okay fine, if you're not understanding then pause, play, rewind as many times as you want. Understand and clear it off. क्वेश्चन कह रहा है the general electronic configuration NS2 n-1 D3. Okay, this is something which they have given, indicates that particular elements belong to the group. This is some element which is belonging to particular group. Okay, so first we have to find out कि भाई ये है क्या, ठीक है ना. और फिर हमारे को पता चलाना है कि ये ग्रुप कौन सा है. तो ये 5th B है, 5th A है, 4th A है, या 2nd B है. तो चिल्ड्रन सबसे पहले तो इसमें देखो लास्ट में अल्फ़ाबेट कौन सा आ रहा है. लास्ट के अंदर क्या अल्फ़ाबेट, विच अल्फ़ाबेट इज़ कमिंग इन द लास्ट, दैट इज़ D, राइट. सो वी हैव सीन टिल नाउ दैट वट एवर लास्ट अल्फ़ाबेट इज़, दैट लास्ट अल्फ़ाबेट विल टेल अस विच ब्लॉक इट इज़, राइट, है ना. So we have to find the group, and in order to find the group we have to apply the formula, and in order to apply the formula we have to know the block first, right. So which block it is, D block. तो फर्स्ट हमारे को पता चल गया D block क्या है. अब D block का फॉर्मूला क्या है, NS2 ब्रैकेट n-1 एंड D3. तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को प्लस करते हैं. अब राइट नाउ आई डोंट हैव एनी वैल्यू ओवर हियर फॉर n, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग विद दिस ब्रैकेट. आई एम जस्ट कीपिंग इट, और आई एम जस्ट मेकिंग इट एज अ 0, ठीक है ना. सो आई एम एडिंग 2 plus 3 and 2 plus 3 is giving me 5, right. So in D block I know that this is 5th group. So children, in the starting I have shown you this, right, है ना. this I haven't shown you just merely for showing purpose. This I've shown you so that you can mark it down and you can write it down, because if you pay attention, over here it is written 5th A, 5th B, 4th A and 2nd B, right. So how we will come to know कि 1 2 3 4 तो हमारे को पता है भैया, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कौन सा A है कौन सा B है, right. So for S block, group number 1 and group number 2 will always have 1A and 2nd A, ठीक है ना. हमारे पास है 5th B, so 5th B comes in D block. So we know for sure that this is D block, right. In D block we got 5th number, right. So this is not 5th A, this is 5th B. Why? Because we also know that in D block we have 5th B only. 5th A comes in
P block, and we don't have P block over here, we have D block. Understood now, children? So I hope you guys have understood, and I hope you guys know how to apply these rules now. I know you guys know. I hope you guys know now how to find out the group number and the period number. I'm trying to make my camera steady so that you guys can make a note of it if you want to. Revise, pause, play as many times as you want, and understand it, children. Do not continue with your doubts. Stay home, stay safe, and please comment that you are understanding or not, and please be connected, because tomorrow I'm going to post the 2-mark questions, and I'll be also posting what are the important questions for the 10th class according to the chapter wise. So tomorrow's video is very, very, very important for 10th class if you really like to know what is coming in the board examinations. Okay, and definitely comes in the board examination. So yes, 100% success will be there in tomorrow's video if you are seeing it. This is Alice Roth signing off.